हेलो क्लास 7, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर एंड आई होप यू हैव कंप्लीट योर एक्सरसाइज 7.1 विद इंट्रो सेशन। तो 7.1 के इंट्रो के बाद जहाँ पर हमने देखा कॉन्ग्रेंस पार्ट किस तरह से इक्वल हो जाते हैं, अब हम 7.2 में कुछ रूल्स हैं सिर्फ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। तो अगर मैं उन रूल्स की बात करूं तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है एस 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 का, ठीक है। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है एस ए एस का। थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है ए एस ए का। फोर्थ जो क्राइटेरिया है वो है आर एच एस का। अब आप पूछोगे मैम फुल फॉर्म्स? हाँ जी बिल्कुल, इनकी फुल फॉर्म्स हैं। इनकी फुल फॉर्म्स लिखेंगे। यहां पर इसकी फुल फॉर्म है साइड, साइड और साइड। क्लियर? एस ए एस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? साइड, एंगल, साइड, ठीक है। ए एस की क्या, ए एस ए की क्या हो जाएगी? एंगल, साइड, एंगल। और लास्ट है आर एच एस। आर एच एस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आर एच एस की फुल फॉर्म हो जाएगी राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हैंड साइड भी बोल देते हैं कई, ठीक है। तो अब ये चार क्राइटेरिया से मैं आपको बताऊंगी आपकी बुक के अंदर से, ठीक है। तो यहां पर मैंने बुक ओपन कर ली है। पहले आप ये देख लो, क्राइटेरिया में आपको जितने भी ये ग्रीन बॉक्स दे रखे हैं ना, रीजन में आपको यही वाली लाइन लिखनी है जब एक्सरसाइज हम लिखेंगे, जहां पर एस 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 का क्राइटेरिया लगेगा, फिर जहां पर एस ए एस का क्राइटेरिया लगेगा ये वाला रीजन लिखोगे, आप प्रॉपर पूरा रीजन लिखोगे। क्लियर? मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि हर जगह मैं पूरा नहीं लिखूंगी रीजन, ठीक है। उसके बाद ए एस ए का आप ये वाला क्राइटेरिया पूरा लिखोगे, ठीक है। आप अपनी बुक खोलना, आपकी बुक में दिख जाएगा। और आर एच एस का आप ये वाला लिखोगे क्राइटेरिया। तो प्रॉपर रीजन जब है, एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो इनमें आप प्रॉपर यही वाले रीजंस लिखोगे, ठीक है। अब मैं इनको समझाती हूं आपको। देखो, साइड 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 मतलब दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रेंट होंगे जब, जैसे ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब इसमें 5 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 3, 5 4 3, और ये ए बी और सी, ये पी क्यू आर। अब ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए आप कौन क्राइटेरिया, तो एस 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 लगाओगे, पर लगाओगे कैसे? देखो, हम साइड्स बताएंगे। जैसे ए बी इक्वल्स टू पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ए बी 5 सेंटीमीटर है, और जब मैं इसको उठाकर इस ट्रायंगल के ऊपर रखूंगी तो ए बी के ऊपर ये वाली लाइन आने वाली है सेम, तो इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से आप बी सी और क्यू आर लिखोगे। बी सी इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से तीसरी साइड लिख दोगे आप, पी आर इक्वल्स टू, सॉरी, ए सी इक्वल्स टू पी आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपका पैटर्न रहेगा कुछ इस तरह का। मैंने ये नहीं बोला सेम ऐसा ही लिखना, कुछ इस तरह का। बाकी चीजें मैं बताऊंगी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो आपको जब ये क्राइटेरिया लगाना है साइड 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 का, तो उसमें ऐसे आना चाहिए। अब आपको जब लगाना होगा एस ए एस का, देखो एस ए एस का मतलब पहले साइड लगेगी, फिर एंगल लगेगा और फिर साइड लगेगा। क्लियर? साइड एंगल साइड। आप ये नहीं कि दोनों साइड दे रहे हो और फिर एंगल दे रहे हो, नहीं, पहले साइड दोगे, फिर एंगल बताओगे, और फिर उसके बाद जो है साइड एंगल साइड ही बताओगे। तो जैसे ये ट्रायंगल है और यहाँ ये ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड ए
बी और सी। अब साइड मैंने यहां पर ये 5 दे दी, यहां पर भी ये 5, ये 60 डिग्री दे दिया, ये भी 60 दे दिया, और ये दे दिया मैंने 4 और ये दे दिया 4। अब आप देखते सार मुझे ये बता दोगे मैम इसमें एक साइड दे रखी, दो साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे, देखो एक्स वाई इक्वल्स टू ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद अनदर साइड जाएगी वाई जेड इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे बाय एस ए एस ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी और सी। क्लियर। इसके बाद आप सेम यही वाला भी सेम इसी की तरह चलेगा, यहां पर दो एंगल हो जाएंगे, ठीक है, यहां पर दो एंगल हो जाएंगे जैसे पी क्यू आर और एम एन ओ, दो एंगल चाहिए, मतलब दो एंगल कहीं से भी वो आपको दे सकता है। दो एंगल का एग्जाम्पल जो है आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ऊपर नीचे वाले भी हो सकते हैं, साइड वाले भी हो सकते हैं, दो एंगल कहीं से भी हो सकते हैं। जैसे ये 30 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो यहां भी ये 30 ही होगा और ये 70, अदरवाइज आपको ट्रायंगल की शेप चेंज करके देखना पड़ेगा। तो सेम इसकी जगह आप ऐसे लिख दोगे, दो एंगल हो गए, एंगल साइड और एंगल, तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर और ये हो गई 5 सेंटीमीटर। तो आप देखते सारी इस तरह की ऑब्जर्वेशन लिख दोगे और बाय लिख दोगे, लास्ट में बाय ए एस ए ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एन ओ। मेन है आर एच एस का बताना। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड हमने चैप्टर 5 में करा था, तो हाइपोटेन्यूज का मैंने बताया था राइट ट्रायंगल कैसे होता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के अंदर। तो राइट एंगल में हमें बिना सोचे समझे हम इस सिंबल को देखते ही हम बोल देंगे कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये ऐसे भी हो सकता है। यहां आपको आर एच एस में एक तो 90 डिग्री दिया होगा एंगल, नो डाउट, हाइपोटेन्यूज दिया होगा आपको, हाइपोटेन्यूज की साइड आपको दे रखी होगी, ठीक है, और उसके अलावा इन दोनों साइड में से कोई एक साइड आपको दे रखी होगी, ठीक है। अगर मैं मानूं इसको 5 और इसको 5, तो इस तरह से, तो आप लास्ट में लिख दोगे बाय आर एच एस। आर एच एस तो तभी लग जाएगा जब ये 90 डिग्री आ जाएगा आपका। क्लियर। आर एच एस मतलब राइट एंगल। तो राइट एंगल जैसे ही आपको दिखेगा उस राइट एंगल में जो है आप सीधा आर एच एस का ही क्राइटेरिया लगा दोगे और लिख दोगे बाय आर एच एस ए बी सी ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है एक्स वाई जेड के। अच्छा, इसमें ये वाला सेम आप इनको देख के फिल कर दोगे। अब जो है इन क्राइटेरिया के अंदर आप जो है ये डिफाइंस जरूर लिखोगे, इन डिफाइंस को नहीं लिखोगे, ये रीजंस नहीं लिखोगे, तो आपका जो है नंबर नहीं मिलेगा पेपर में। क्लियर। तो ये क्राइटेरिया आप अपनी नोटबुक्स में लिख लेना, इन्हीं के नीचे लिख लेना, एसएसएस के नीचे लिख लेना, एसएएस के नीचे लिख लेना, एएसए के नीचे, मतलब इन सब के नीचे इनके क्राइटेरिया रीजन जरूर लिखना, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप उसमें ये रीजंस प्रॉपर लिखोगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.2 और इस एक्सरसाइज में आपके सिर्फ क्वेश्चंस हैं 9, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब ना यहाँ पर आपको अगर आप बुक देखो अपनी, तो बुक में क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट है, मतलब 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें हमें ना क्राइटेरिया बताना है, और क्राइटेरिया में आप प्रॉपर ये वाले जो है रीजंस ग्रीन बॉक्स वाले, ये क्राइटेरिया में ये प्रॉपर आप ये वाले रीजंस लिखोगे। इसीलिए मैंने आपको पहले बोल दिया था कि ये रीजंस लर्न करना कंपलसरी है। तो इनका हम गिवन पार्ट देखेंगे और उसका क्राइटेरिया लिखेंगे। मैंने यहाँ लिख नहीं रखा, बट आप ग्रीन पार्ट वाला क्राइटेरिया प्रॉपर लिखोगे। क्लियर। विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू सी इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये इन्होंने गिवन दे रखा है और बोल दिया ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर ए बी जो है इक्वल्स टू डी ई और बी सी जो है ई एफ के इक्वल है।
ठीक है, तो इसका मतलब सारी साइड्स की बात कर रहा है और ए सी जो है डी एफ की इक्वल है, तो बाय एस एस एस, बाय क्राइटेरिया एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट शो होता है। और इसमें आप जब कॉन्ग्रुएंट शो करोगे तो क्या करोगे, इसमें आप ग्रीन बॉक्स वाला क्राइटेरिया प्रॉपर तरीके से लिखोगे। इसी तरह से बी पार्ट में दे रखा है ZX RP के इक्वल है, फिर एक एंगल दे रखा है, एंगल R जो है एंगल Z के इक्वल है, एंगल R जो है एंगल Z के इक्वल है, और ये क्राइटेरिया है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया है, बाय SAS। तो आप लिखोगे बाय SAS, और SAS का जो आपका ये क्राइटेरिया है, ये रीजन है, ये आप प्रॉपर अपनी नोटबुक में लिखने वाले हो। क्लियर। इसके बाद थर्ड एग्जांपल दे रखा है, वो दो ट्रायंगल दे रखे हैं, उसमें M एंगल जो है G एंगल के इक्वल है, ठीक है, और ML जो है वो ये वाली जो साइड है FG के इक्वल है, ठीक है, और एक L एंगल जो है G एंगल एक F के और एक G के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये दो एंगल दे रखे हैं एक साइड, तो बाय ASA, बाय ASA से जो है आपका ये कॉन्ग्रुएंट है, और बाय ASA का ये क्राइटेरिया रीजन आप प्रॉपर वहां पर लिखोगे। क्लियर। इसके बाद फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है, देखो राइट साइड राइट ट्रायंगल का दे रखा है, EB जो है इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, और यहां देखते ही मुझे पता चल गया राइट एंगल की बात हो रही है, तो बाय सीधा सीधा बाय RHS क्राइटेरिया, और आप जो है अपनी बुक में से RHS का क्राइटेरिया जो है ये लिख दोगे रीजन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 तो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में दो ट्रायंगल दे रखे हैं आपको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में दो ट्रायंगल दे रखे हैं। अच्छा, अब इन दो ट्रायंगल में क्या करना है, इन दो ट्रायंगल में हमने बताना है यू वांट टू शो ART और PEN कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो वो कह रहा है अगर मैं साइड्स की बात करूं तो इन साइड्स के इक्वल कौन सी साइड्स होगी, तो मैंने देखो यहां पर लिख रखा है, उन्होंने पूछा AR के इक्वल कौन सी साइड होगी, AR के इक्वल PE साइड हो जाएगी, है ना। AR के इक्वल आप यहां पर देखो AR के इक्वल PE साइड हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद RT के इक्वल कौन सी साइड हो जाएगी, EN हो जाएगी। ठीक है, यहां पर एक मैंने प्रॉपर लिख रखा है आंसर, ठीक है। और AT के इक्वल कौन सी साइड हो जाएगी, AT के इक्वल PN साइड हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, इसके बाद अब वो बोल रहा है एंगल्स की बात करेंगे हम, साइड एंगल साइड में बात करेंगे, ठीक है। तो वो बोल रहा है RT किसके इक्वल हो जाएगी, RT EN की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और वो बोल रहा है T एंगल दे रखा है, T इज इक्वल टू N एंगल दे रखा है, और फिर PN किसकी इक्वल हो जाएगी, AT की इक्वल हो जाएगी। तो मैंने यहां पर आंसर्स फिल कर रखे हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट बोल रहा है अगर AT PN के इक्वल है तो आप ASA का क्राइटेरिया लगाओ और बताओ एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर सीधा सीधा मैं देख के बता सकती हूँ, एंगल A जो है एंगल P के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। और एंगल T जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल T जो है एंगल N के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यू हैव टू शो दैट ये वाला एंगल जो है एंगल AMP, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है पूरा इस ट्रायंगल के इक्वल है, ये हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो उन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं, उसको हमें उनके इक्वल बताना है और रीजन बताना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला PM जो है वो QM के इक्वल है, ये दे रखा है उन्होंने, ठीक है। हमें सिर्फ रीजन बताना है। तो क्या यहां पर आप फिगर देखोगे, अगर बुक में, मैं आपको बुक में फिगर दिखाती हूँ, जहां पर ये आपको गिवन होता है ना, ये वाली लाइंस,
जैसे यहाँ पर 2 लाइन्स है, आप बुक में देखो अपने, इसका मतलब है ये हमें गिवन है। यहाँ पर 2 एंगल्स मार्क हो रखे हैं, तो इसका मतलब ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ये हम खुद से नहीं बता रहे, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इसके, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी गिवन है, हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे, तो उसको हम लिखेंगे गिवन पार्ट। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसमें हम लिख देंगे गिवन, मैंने यहां पर लिख रखा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी देखो, एंगल पी एम ए और एंगल क्यू एम ए। तो मैंने आपको बताया कि यहां पर ये देखो ये वाला एंगल मार्क कर रखा है उन्होंने यहां पर और यहां पर, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल हमें गिवन है, तो हम यहां पर भी लिख देंगे कि ये हमें गिवन है। ठीक है, इसके बाद थर्ड चलते हैं, एएम और एएम, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर भी ये एएम लाइन आ रही है, आप देखो, और इस ट्रायंगल के अंदर भी ये एएम लाइन आ रही है, तो ये एएम एएम दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्लियर। अब वो बोल रहा है ये कॉन्ग्रेंट है क्यों। अब आप देखो यहां पर क्या गिवन था, यहां पर ये मेरा साइड की बात हो रही थी, यहां पर ये मेरे एंगल की बात हो रही थी, ठीक है, और यहां पर ये मेरी साइड की बात हो रही थी, तो साइड एंगल साइड बन गई मेरी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। तो वो ग्रीन वाला पार्ट जो है क्राइटेरिया रीजन का, वो साइड एंगल साइड का आप लिख दोगे, ये रहा साइड एंगल साइड का। अब ये गिवन क्राइटेरिया रीजन जो है आप अपनी नोटबुक में लिख दोगे यहां पर। क्लियर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एबीसी ट्रायंगल है, ए बी और सी, और यहां पर वो बोल रहा है पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी क्यू और आर। ए एंगल 30 डिग्री बोल रहा है, बी एंगल 40 डिग्री बोल रहा है, और सी एंगल 110 डिग्री बोल रहा है। तीनों एंगल मैंने लिख दिए। ठीक है, यहां पर पी जो है 30 डिग्री बोल रहा है, क्यू जो है 40 डिग्री बोल रहा है, और यहाँ पर ये भी आर जो है 110 डिग्री बोल रहा है, तो दोनों में सेम ही दे दिए। अब वो बोल रहा है कि एक कोई स्टूडेंट ये बोल देता है कि ये दोनों जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं वो ए से हो सकते हैं, बट ये क्राइटेरिया तो हमने पढ़ा ही नहीं। आप देखो यहाँ पर इंट्रो में जब हमने क्राइटेरिया करा था, तीनों साइड्स थी, एक एंगल और 2 साइड, 2 एंगल और 1 साइड, और आरएचएस। हमने ए क्राइटेरिया कोई होता ही नहीं है, आप याद रखना, ए कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, कोई रीजन नहीं है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल शो करने का। तो वो कह रहा है कि कोई एक बच्चा कह देता है क्लास में कि मैम ये तो ए से ना हो जाता है, तो अब वो ही हमें क्वेश्चन पुट कर रहा है, क्या वो ठीक है, और अगर ठीक है तो क्यों है, अगर ठीक नहीं है तो क्यों नहीं। तो हम इसका आंसर प्रॉपर इस तरह से लिखेंगे, नो दिस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट दैट दीज ट्रायंगल्स हैव देयर रिस्पेक्टिव एंगल ऑफ इक्वल मेजर। हमें ये तो पता चल गया कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है 40 डिग्री, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर है 110 डिग्री। हमें ये तो पता चल गया। हाउएवर दिस गिवन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर साइड्स, लेकिन हमें इसकी साइड्स का तो पता ही नहीं, नो इंफॉर्मेशन ऑफ देयर साइड्स। ठीक है, द साइड्स ऑफ दीज ट्रायंगल्स, इनकी जो साइड्स हैं उनका कुछ तो रेशियो होगा। ठीक है, 1:1 भी हो सकता है, 2:2, कुछ तो रीजन होगा। देयरफॉर ए प्रॉपर्टी डज नॉट प्रूव द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो आप इस रीजन को प्रॉपर इसी तरह से लिख लोगे, आप इस रीजन को ऐसे ही लिखो, और इसके बाद यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो जाता है। देन लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उन्होंने बता रखा है ये 2 ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है, और मैंने आपको बताया था ये जहां पर 2 लाइन है और यहां पर 2 लाइन है, मतलब ये 2 साइड, ये वाली साइड जो है एक दूसरे की इक्वल है। ये 1 लाइन है और ये 1 लाइन है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पर 3 एंगल का मेजर है, यहाँ पर 3, मतलब ये 2 एंगल्स इक्वल हैं। तो जहां पर जितनी लाइंस होंगी वो उस लाइन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स यहाँ पर मार्क्ड किया हुआ है, आपको सिर्फ लिखना है कि ये ट्रायंगल इसके क्यों कॉन्ग्रुएंट है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट
RAT। अब देखो ये ए एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, 2 मार्क्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 2 मार्क्स कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, ओ पर, तो WON ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर आर एंगल की बात हो रही है, आर एंगल की बात हो रही है, तो आर एंगल पर एक सिंगल मार्क है, तो यहाँ पर एक सिंगल मार्क W पर है, तो ये W वाला जो है पूरा एंगल नाम लिखकर हम ये लिख देंगे। अच्छा, AR जो है, AR जो है एंगल साइड और एंगल बन रहा है, देखो, है ना, तो बाय एंगल साइड एंगल, देयरफॉर RAT ट्रायंगल RAT congruent to is congruent to WON by ASA, और यहां पर ASA का आप प्रॉपर क्राइटेरिया रीजन लिखोगे, ASA का प्रॉपर क्राइटेरिया रीजन लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कंप्लीट द कांग्रेस स्टेटमेंट। इसको कांग्रेस हो रहे हैं दोनों ट्रायंगल, ये इसके ट्रायंगल के कांग्रेंट है, ये इसके, और यहाँ पर 2 लाइनें लगी हैं और ये 2 लाइनें हैं, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इसके इक्वल है और ये एंगल इन दोनों के इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, और ये तो राइट हैंड साइड बना रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम लिखेंगे, गिवन है हमें BC इक्वल्स टू BT, ये गिवन है, ठीक है। TA इक्वल्स टू AC, ये गिवन है हमें, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल्स में इन ट्रायंगल यहां पर लिख लो, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAT, ठीक है। देयरफॉर BAC इक्वल्स टू BAT, ट्रायंगल BAC इक्वल्स टू ट्रायंगल BAT। सिमिलरली इसके अंदर, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है। सिमिलरली यहां पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल QRS, PQ इक्वल्स टू, यहां पर अब देखो 2 मार्क है, तो 2 मार्क इधर कहाँ है, यहां पर, तो हम RS लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से TQ बोल रहा है और यहां पर QS हो जाएगा, ठीक है, और PT और PQR, तो ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है BAC कॉन्ग्रेंट किसके होगा, ट्रायंगल BAT के। अब वो बोल रहा है QRS, ये वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रेंट होगा, ये वाला ट्रायंगल होगा PQT के। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम यहाँ पर नहीं करने वाले, रीजन बता देती हूँ, क्योंकि ये ना एक एक्सपेरिमेंट है। एक स्क्वायर शीट ले लो, ठीक है, उसके ऊपर 2 ट्रायंगल्स इक्वल एरियाज के ड्रॉ कर लो, फिर वो बताना है हमें कॉन्ग्रेंट है तो क्यों है और कॉन्ग्रेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, उनके पैरामीटर्स बताने हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है, ये आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करने वाले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं करने वाले, रीजन, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप अपनी बुक में देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 में है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ 2 ट्रायंगल्स, मतलब हमें उस 2 ट्रायंगल्स के रफ स्केच बनाने हैं और उसमें 5 पेयर्स ऐसे कॉन्ग्रेंट पार्ट्स, उसके 5 पेयर्स बताने हैं, बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, और ये हमें बताना है कि वो कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं आप एज अ एक्टिविटी मान लो, ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, एंड देन यू कैन डिस्कस मी विद व्हाट्सएप चैट, क्लियर। इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज 7.2 है, क्लास 7th, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ये है, और यहाँ पर ये मेरी पुरानी बुक है, मे बी आपकी न्यू बुक के अंदर यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 हो, तो 2 तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ ट्रायंगल ABC, ये ABC और PQR कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। उन्होंने बोला
कॉन्ग्रेंट बता रखा है और यहाँ पर हमें दो एंगल भी दे रखे हैं, एक 90 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर एक कोई दूसरा एंगल दे रखा है। तो दो एंगल जब भी मुझे दिए होंगे तो मेरा माइंड फटाफट से ASA की तरफ भागेगा, ठीक है, ASA की तरफ, क्योंकि दो एंगल दे रखे हैं। तो बची क्या, एक साइड। क्राइटेरिया तो ऐसे ही पूरा होता है कि जब दो एंगल दे रखे हैं तो हमें क्या चाहिए, एक साइड ही तो चाहिए। तो हम कोई भी एक साइड बता देंगे। मैंने BC और QR को इक्वल कर दिया। अब बाय ASA क्राइटेरिया हम लोग जो है उस क्राइटेरिया का प्रॉपर रीजन अपनी बुक में से लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये रीजन देना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। जब तक ये रीजन नहीं दोगे आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो 10 बन गया, इसको क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। मेरी बुक में 2 बार 9 प्रिंट है एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन वाई, दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं हमें इस तरह से, ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है। यहां पर अगर मैं ड्रॉ कर लूं, ये दो ट्रायंगल्स हमें दे रखे हैं और बता रखा है ये वाली लाइन जो है इसके इक्वल है, ये B और C हो गया, और ये वाली DE, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, मतलब BC इक्वल्स टू DE, ये गिवन है मुझे, ठीक है। और ये F जो एंगल है मुझे गिवन है A एंगल के इक्वल, एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, ठीक है। और ये मुझे 90 डिग्री दे रखा है, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल B। तो दो एंगल जब मुझे दे रखे हैं, मैंने यहां पर भी आपको बताया था कि जब दो एंगल मुझे दिए होंगे तो मेरा माइंड कहां भागेगा, ASA की तरफ, ठीक है। अब मैं गिवन वाला पार्ट लिखूंगी, ठीक है, और मैं लिखूंगी द टू एंगल ऑफ DAB एंड आर इक्वल टू टू एंगल ऑफ FED। तो ये जो सम बनाता है, यहां पर आप इतना पार्ट लिखो, ठीक है। ये सब गिवन, ये सब लिखने के बाद और गिवन वाला ये वाला सारा पार्ट लिखने के बाद गिवन, ठीक है, यहां से आंसर लिखो आप। यहां से जब आप ये सारा लिख लोगे तो ऑल्सो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक। इसलिए थर्ड एंगल जो होगा दोनों ट्रायंगल का वो भी इक्वल ही होगा, मतलब एंगल C जो है एंगल D के इक्वल आ जाएगा, एंगल C जो है एंगल D के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर जो है हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों, एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 डन बाय योर टीचर Dwender Kaur. If you have any doubt and any प्रॉब्लम या किसी भी तरह का कुछ रह जाता है पार्ट मेरा डिस्कस करने वाला, या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, देन डू message me on my WhatsApp number. Till then, take care.